एवरीवन, गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरी बेटी का बर्थडे का मंथ चालू हो चुका है और आज 1 तारीख है और कल मेरी बेटी का बर्थडे है। तो आज मैं जा रही हूँ मार्केटिंग करने कि क्या क्या प्रिपरेशन है और कहाँ हम जाने वाले हैं। नहीं, आप लोग के लिए सरप्राइज है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा पूरा वॉच कीजिएगा, तभी पता चलेगा क्या क्या धमाल होने वाला है। इस बार मेरी बेटी के बर्थडे में मैंने कुछ हटके सोचा है, कुछ हटके किया है, क्योंकि हर लोग तो ये सब चीज़ करते हैं। जरा मैं थोड़ा सा हटके इस बार कर दूं ताकि सबको अच्छा लगे। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मार्केट से मैं आ गई और जैसा कि मैं बता रही हूँ कि मेरी बेटी का मंथ चल रहा है, बर्थडे मंथ। और ये देखिए, इसका ऐसा है ना कि मतलब होता है ना कि बर्थडे वीकेंड या बर्थडे मंथ चलता है, बर्थडे का मंथ चालू हो जाता है या वीकेंड चालू हो जाता है। तो हर रोज़ हम सोचते हैं कि अपने बच्चे को कोई सरप्राइज़ दें, हर रोज़ कुछ ना कुछ दें। लेकिन मेरा तो ऐसा है ना कि आज मंथ चालू हुआ और कल उसका बर्थडे आ जाता है, यानी 1 तारीख को चालू होगा, 1 दिसंबर 2 को उसका बर्थडे आता है। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि ये ना मेरी मतलब क्या ही कहूँ मैं, मेरी एक मतलब बहुत ही खुशी मिलती है मुझे बर्थडे मनाने में मेरी बेटी का। ये यूँ कह लीजिए कि मेरी जीने का ही आधार है वो। जिन परिस्थितियों से मैं गुजरी हुई हूँ, जिन हालातों का मैं सामना की हूँ और जिन हालातों में मैं रही हूँ, उन हालातों में ना मेरी बेटी ही मेरी ज़िंदगी है और मेरी बेटी ही मेरा सब कुछ बन के आई, मेरे जीने का कारण बन के आई। मैं अंदर से टूट चुकी थी और हिम्मत नहीं था मेरे में, लेकिन शायद मैं ये लाइफ जी भी नहीं पाती, ऐसे ही अंदर अंदर घुट के रह जाती। लेकिन मेरी बेटी जो मेरे गोद में जब आ गई ना, तब कहीं ना कहीं मेरा अपना गम भूल गई और मुझे ना जीने का आधार मिल गया, जीने की खुशी मिल गई। मतलब अब मैं ना उसका चेहरा ही देखती और उसको अपने गोद में पाती तो लगता कि हाँ चलो, अब तो इसके लिए जीना है, इसके लिए मुझे ज़िंदगी जीना है, आगे रहना है। बहुत मतलब जब आप कठिनाइयों से गुजरते हो और आपके पास कोई सहारा नहीं होता है और उस समय में अगर आपकी गोद में एक नन्हा मुन्ना कोई भी फरिश्ता बन के आ जाए, बेटा या बेटी में तो कभी फर्क की ही नहीं हूँ, मेरे लिए तो मेरा बेटा बेटी मेरी दुनिया, मेरी संसार, मेरी ज़िंदगी, सब कुछ मेरी बेटी मेरी नंदनी है। तो ना आपको ना एक जीने की उम्मीद जग जाती है मन में कि हाँ अब मुझे जीना है, एक खुशी सी मिलती है कि हाँ अब हमें तो इस बच्चे के लिए जीना है। तो वही कुछ मेरे साथ है। मुझे अपनी बेटी के लिए मुझे अब जीना था और जैसे मैं उसको देखती थी ना, तो मैं अपने सारे गम, सारे दुख, सारी मतलब टेंशन भूल जाती थी और मुझे लगता था कि नहीं, अब यही मेरी सब कुछ है। मेरी खुशी ही बन के मेरी बेटी आई, मेरी ज़िंदगी ही बन के मेरी बेटी आई, मेरी दुनिया ही बन के मेरी बेटी आई। मेरे लिए ना उसकी खुशी बहुत मायने रखती है, या वो मेरे लिए बहुत मायने रखती है। जब भी मैं मतलब मेरी तबीयत ख़राब होती है ना, तो मुझे बस यही लगता है कि मुझे अभी जीना है ना मेरी बेटी के लिए, क्योंकि मैं उसको ऐसे हाल में छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। उसके मेरे बिना उसका गुजारा भी नहीं है और मेरा अगर कुछ हो भी मुझे ना, तो मेरे प्राण नहीं निकल पाएंगे जब वो सामने रहेगी तो, क्योंकि वही तो एक है जो मुझे हंसना सिखाई, जो मुझे जीना, मुझे खुश रहना सिखा दी। चलिए, इमोशनल नहीं होती हूँ, हो जाती हूँ, मैं इमोशनल हो जाती हूँ जब भी उसका बर्थडे आता है और उसका जन्मदिन आता है नज़दीक ना, तो मैं इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि मैं ना उसके लिए ना मुझे समझ में नहीं आता है कि कैसे किन शब्दों में बयां करूँ, लेकिन वो ना मेरे लिए बहुत कुछ है। वो मेरे जीने का कारण ही नहीं, मेरी ज़िंदगी ही है वो। मुझे ना हर तरह से खुश करने वाली है वो। जब पेट में वो पड़ी ना, तो मुझे ये नहीं पता था कि हाँ वो लड़की होगी कि लड़का होगा, क्या होगा ये कुछ नहीं पता था मुझे। लेकिन हाँ ये पता था कि अब एक जान मेरे अंदर है और इस जान के लिए ना मुझे जीना है। तो जब से नंदनी हुई ना, मैं बस अब उसके लिए ही जीने लगी, उसकी खुशी में मेरी खुशी होने लगी। तब मुझे लगा कि हाँ, सॉरी फ्रेंड्स, इमोशनल हो जाती हूँ जब भी उसका बर्थडे आता है ना, तो बस मतलब मेरे जीने का कारण ही वही है। वो ना रहती ना, तो शायद मैं ज़िंदगी जी नहीं पाती, घुट घुट के मर जाती, या ऐसे ही
रहती, लेकिन जब से वो आई ना, बस उसके लिए मुझे ज़िंदगी जीना सिखा दी। इमोशनल हो जाती हूँ, सॉरी फ्रेंड। क्या करूँ, जब भी उसका बर्थडे आता है ना तो मुझे लगता है ना कि अगर मेरे बस में जो भी चीज़ हो ना, मैं वो उसके बर्थडे पे कर दूँ, इतना खुश कर दूँ ना उसकी कि मेरी बच्ची बस मुस्कुराती रहे। भगवान से यही दुआ है कि मेरी बच्ची हमेशा मुस्कुराती रहे, जहाँ रहे बहुत सुखी संपन्न रहे, बहुत खुश रहे, जो वो चाहे उसे मिल जाए। भगवान हर किसी बेटी को दुनिया की सारी खुशी दे, दुनिया का सब कुछ दे, किसी के आगे मोहताज ना होना पड़े। जो भी लड़कियां हैं ना, मैं सबके लिए करती हूँ, क्योंकि लड़कियां जितना गम और जितना तकलीफ सहती हैं ना, लड़कों में उतनी हिम्मत नहीं होती। तुरंत टूट जाते हैं या तुरंत बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन एक लड़कियां जो ही है ना, वो ही बहुत हर तरह से अपना तकलीफ, अपना दुख, अपना दर्द सब अपने अंदर छुपा लेती हैं और सबके सामने मुस्कुरा देती हैं। यही होती है लड़कियों का लाइफ और यही ज़िंदगी होता है। तो चलिए, अब ये सब बातें नहीं करूँगी। तो मैं मार्केट से आ गई हूँ और मैं कितना भी बीमार रहूँ, लेकिन जब भी उसका बर्थडे आता है ना, तो पता नहीं क्यों मुझे बहुत खुशी हो जाती है। लेकिन तबीयत ख़राब है तो चाह कर भी कुछ कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि अब पहले जैसा काम हो नहीं रहा मुझसे। तो हम ना एक नया प्लान बनाए हैं, और वो नया प्लान क्या है, वो सरप्राइज रहेगा आप लोगों के लिए। हम कैसे इसका बर्थडे मनाने वाले हैं, इस बार किस तरीका सेलिब्रेशन करने वाले हैं, क्योंकि सब लोग तो एक तरह से सेलिब्रेशन करते हैं बर्थडे, लेकिन इस बार हम कुछ ज़रा हटके सोचे हैं, कुछ ज़रा नया सोचे हैं। तो क्या नया है, क्या हटके है, वो तो आपको कल के ब्लॉग में मिलेगा। आज में तो यही मिलेगा कि मैं क्या करने वाली हूँ। तो खाने के लिए ना, मैं तैयारी करने के लिए सब्जियां लाने गई थी, जो कि मैं सारी सब्जियां लेके आ गई हूँ। और मुझे खाने की तैयारी करनी है, थोड़ा बहुत खाने का प्रिपरेशन करना है, क्योंकि खाना तो ज़रूरी है। और अपनी बच्ची का फेवरेट मिठाइयाँ भी लेके आ गई हूँ, जो उसका पसंदीदा है। उसके लिए मैं सब कुछ खरीद ली हूँ जो मुझे उसके लिए खरीदना था। तो उसका एक वीडियो ना अलग से सेपरेट वीडियो जाएगा, शायद मे भी कल वो वीडियो जाए और ये शायद परसों जाए, क्योंकि अब आज तो 1 तारीख है और कल 2 तारीख है। तो कल तो मैं ब्लॉगिंग शूट करूँगी, लेकिन एडिट तो हो नहीं पाएगा। तो लेट से ही सही, लेकिन आप लोग इंजॉय बहुत कीजिएगा, मुझे पता है। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ कि आज मैं क्या क्या लाई हूँ। छोटू सा ब्लॉग मैंने बना लिया है, एकदम छोटू सा ब्लॉग है कि आज मैं मार्केट गई और क्या लाई, बस इतना ही। तो चलिए दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, ये है सब्जियाँ, ये फूल गोभी है, बीन्स है, गाजर है, शिमला मिर्ची है, और ये देखिए मेथी है, पालक है, बथुआ है, ये है धनिया पत्ती, और ये देखिए हरे हरे मटर है, जो कि मैंने 1.5-2 केजी मटर लिया है। और क्या बनेगा वो तो आपको बाद में पता चलेगा। तो ये देखिए, ये है काजू कतली, जो कि मेरी बेटी के बहुत फेवरेट है। ये है बेसन के लड्डू, जो कि उसके ही फेवरेट है, तो ये मैं उसके लिए खास कर लाई हूँ। फिर ये मैंने ये मिठाई ली है, ये है काला जामुन, ये देखिए ये है रसगुल्ला, और ये है रसमलाई, और ये है हमारा 1 केजी पनीर। तो यही सब बनने वाला है मेरी बेटी के बर्थडे में, और ये जो वीडियो बनेगा सारा कुछ ना, ये दूसरे ब्लॉग में जाएगा। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज है मेरी बेटी का बर्थडे और अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और मैं उठ चुकी हूँ और उठ के खाना बनाने की भी तैयारी लगा चुकी हूँ। तो आप सब मेरी बेटी को ढेर सारी दुआएं दीजिएगा, ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिएगा और ढेर सारा अपना प्यार दीजिएगा, ताकि मेरी बेटी हमेशा खुश रहे। तो ज़्यादा बातें अभी नहीं करूँगी, आज बात करने का टाइम बिल्कुल नहीं है। तो अगर ये वीडियो लंबा होगा तो 2 पार्ट में डालूंगी, और नहीं तो 1 ही पार्ट में डालूंगी, लेकिन लंबा ही होगा अभी तो 2 पार्ट में डालेंगे। तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं कि मैं क्या क्या खाना की तैयारी कर रही हूँ, क्या क्या बना रही हूँ। तो दोस्तों यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ और खाने की तैयारी करने लगी हूँ। ये आलू फूल गोभी की सब्ज़ी के लिए मैंने गोभी फ्राई कर रही हूँ। उधर पुलाव के लिए गोभी फ्राई कर रही हूँ। मैं ना पुलाव वेज बनाती हूँ और आपको ना एक सीक्रेट तरीका से बनाती हूँ, जिससे ना पुलाव बहुत खिले खिले बनते हैं, लगेगा नहीं कि आपने कुकर में बनाया है। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं लेके आऊँगी। यहाँ मैंने शिमला मिर्च, बीन्स, गाजर पुलाव के लिए काट लिया है, मटर है, आलू है, एक सब्जी पनीर की बनी है, जो कि पनीर मटर और शिमला मिर्च डाल के बनाती हूँ। ये आलू फूल गोभी की सब्जी। यहाँ पे देखिए मेरी पुलाव रेडी हो रही है, बिल्कुल आपकी चिपकेंगे नहीं पुलाव, कुकर में एकदम झटपट से बनने वाला और टेस्टी तो कहिए मत।
अच्छा बहुत टेस्टी लगता है। अगर आप कहिएगा तो मैं रेसिपी ज़रूर लेके आऊँगी, लेकिन मैंने कुछ सीक्रेट तरीके से मैं बनाती हूँ। उसके बाद मैं बनाऊँगी उड़द दाल की कचौड़ी, जो कि ना एक अलग तरीके का है। अगर कमेंट कीजिएगा तो उसकी भी रेसिपी लेके आऊँगी। और यहाँ पे देखिए पनीर की सब्ज़ी भी मेरी बन रही है। तो यही सब खाना बना के मैं ले गई हूँ। टमाटर की मीठी शादी वाली जो शादी ब्याह परोजन में चटनी बनते हैं ना, वो बनाई थी। तो खाना इतना सारा बना था। और हम लोग कहाँ गए थे वो वीडियो कल आएगा, सरप्राइज है। तो यहाँ पे देखिए आटा गूँध ली हूँ, उड़द दाल की कचौड़ी के लिए आटा गूँध ली हूँ। और यहाँ पे मीठी चटनी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे ना तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।